नमस्कार आपको। हम बम बम हैं भगवान नारायण की कृपा से, और आप भी बम बम हैं, हमको पता है। और तराजू देखे हैं? तराजू तराजू का 2 पल्ला होता है। अब तराजू देखिए, तराजू का खेला कैसे है कि अब इधर 1 किलो बटखारा रखें और इधर 1.5 किलो का सामान रख दिए, तब क्या होगा? तराजू इधर की ओर लप जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि इधर 2.5 किलो का बटखारा रख दिए, इधर 2.5 किलो का बटखारा रख दिए, और तब किधर लपेगा? तब इधर लप जाएगा। लप रहा है। अब इधर 3.5 किलो का सामान रख दिए इस पल्ले पे, तो किधर लपेगा? इस पर 3.5 किलो का सामान रख दिया तो किधर लपेगा? इधर लपेगा। इधर लप गया। अब इधर 5 किलो का सामान रखेंगे तो किधर लपेगा? बटखारा इधर था, अब इधर 5 किलो का सामान रख दिए, तब किधर लपेगा? इधर लप जाएगा। एकदम कट टू कट ऐसे ही हो रहा है दोस्तों। इस बात को जितना जल्दी समझ लीजिए, क्योंकि सभी को पता है ना कि हम खाने से हमको स्वस्थ, हमारा शरीर रहेगा, खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब वही हो रहा है, खा तो रहा है मगर संतुलित आहार चाहिए दोस्तों। शरीर में हजारों पार्ट पुर्जा है, और इस हजारों पार्ट पुर्जा में शरीर को हजारों पार्ट पुर्जा के लिए हजारों पोषक पदार्थ चाहिए। ठीक है। अंडा, मछली, मुर्गा, साग सब्जी, फल फ्रूट, सलाद, ये दूध दही अंडा, ये सारा रोटी दूध जितना भी है, दाल सब्जी, सारा चीज़ चाहिए पूरे शरीर के लिए, सब अंग के लिए अलग अलग है। अब हम लोग के साथ हो क्या रहा है, सभी लोग खा पी रहे हैं, लेकिन संतुलित आहार नहीं होने के वजह से अप डाउन हो रहा है। बस कुछ नहीं है, बीमारी बस यही है, समझ लीजिए इसको। बस कैसे हो रहा है, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि दूध रोटी मिला तो लगातार दूध रोटी, अंडा मछली मुर्गा मार रहे हैं तो लगातार मार रहे हैं। अरे भैया समझिए इस चीज़ को, हर चीज़ के लिए संतुलित आहार चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लौंग खाने से न बहुत ताजगी रहेगा, तो लौंग खाने से फेफड़ा सही रहता है, ये सही है, एकदम सही है। लेकिन ज़्यादा दिन तक लौंग खाने से और मात्रा अधिक लौंग खाने से उसका शरीर में से धात का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। नींबू खाने से हमारा पेट सही रहता है, ये सही बात है, 100% सही बात है। लेकिन ज़्यादा दिन नींबू लगातार खाने से उस शरीर में हानिकारक होगा। वो किसी को सर्दी खांसी भी हो सकता है, और वो नींबू खून भी फाड़ता है, तो इस बात को भी समझना है। समझ गए? तो मुर्गा मछली भी फायदेमंद है, लेकिन उसको लगातार मात्रा अधिक ले लिए तो वैसे ही हो रहा है, कभी इधर पल रहा था कभी इधर, कभी किसी को पेट आगे निकल रहा है तो बहुत चीज़ में उसको फायदा दे रहा है, लेकिन कहीं ज़्यादा फायदा दे दिया तो उसको आगे निकल गया। कहीं शुगर जैसे कि उनको आगे ज़्यादा बढ़ा दिया, तो ज़्यादा पहुँच जाने के बाद क्या होगा? पलरा जो है जिधर ज़्यादा भारी होगा उधर तो झुकेगा ना। अब किन्हीं को जैसे कि आँख की रोशनी, तो अब पलरा उनका हल्का हो रहा है, आँख का रोशनी घट रहा है तो पलरा उठ गया। सही बात है, यही हो रहा है अक्सर दोस्तों। मैं यही बता रहा हूँ कि आप संतुलित आहार लीजिए। संतुलित आहार ये आपको स्वस्थ रहने के लिए, बीमार होने के बाद इलाज है, और स्वस्थ रहने के लिए आपको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, ये पोषक पदार्थ आपको लेना पड़ेगा। आप पोषक पदार्थ लेंगे तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। ऐसे स्वस्थ रहने का कोई उपाय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चल रहा है ठीक है, चल रहा है जितना दिन। ऐसे भी देखिए, ये जो है हजारों चीज़ एक बार में देता है और बिना केमिकल का है। रिएक्शन का खासियत बस इतना ही है कि ये जो है ना, पूरे शरीर में एक बार में हजारों पोषक तत्व चला गया। अभी होता कुछ है
कि अब हजारों पोषक तत्व दिया, तो यहाँ भी दिया, 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 तो सभी जगह बराबर बराबर दिया तो कम चांस है। बीमारी वही है, जिधर पलरा उठ गया तो बीमारी, जिधर पलरा भारी हो गया तो बीमारी। थायराइड हो गया तो थायराइड बढ़ जाने के बाद शरीर फूलना चालू हो जाएगा, तो क्या हो गया, उधर ज़्यादा दिशा में जो है जो खाया ना उधर बढ़ गया। समझ रहे हैं? तो अब ये क्या है कि इसी को खाने से ये स्पिरुलिना है और सीबुकथोन है, तो इसी को खाने से हजारों न्यूट्रिशन आपको पोषक पदार्थ मिलते रहेगा। तो आप धीरे 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 जो बीमार हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे। जो स्वस्थ हैं इस बात की गारंटी है कि वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे और जल्दी डॉक्टर के पास उनको जाना नहीं पड़ेगा, ये मतलब है। और ऐसे भी क्या खान सर भी बता रहे थे कि हमारे भारत में बीमार हो गया उसका इलाज के लिए बहुत सारा व्यवस्था हो रहा है, डॉक्टर बढ़ा रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहा है, डॉक्टर का कॉलेज बढ़ रहा है, सभी सारा व्यवस्था हो रहा है, लेकिन बीमार ना हो, बीमार का नौबत, इलाज का नौबत ना आए, इसके लिए व्यवस्था भारत में बहुत सारा कम है। ये सारा व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं और कर रहे हैं कि बीमार ना होने पाए, इलाज का नौबत ना आए, बीमार कम पड़े, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तब तक अपने सेहत का ध्यान रखिए। अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। तब तक अपने सेहत का ज़रूर ध्यान दीजिए और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय।